इस क्वेश्चन में एक स्फीयर दिया गया है जिसका रेडियस है आर, और वहां से हमने एक कैविटी क्रिएट करी है जिसका रेडियस है 1 मीटर। तो कैविटी रिमूव करने के बाद में जो भी स्फीयर का पार्ट बचा उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो हमें बताना है कि इनमें से आर जो है वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए, जो भी ये पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस जगह पर एक पार्टिकल कंसीडर करता हूँ जिसका मास में लिख देता हूँ। रो जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 1 क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब मतलब ये पूरा वॉल्यूम हो गया, ये आर हो गया मतलब ये पूरा वॉल्यूम। उसमें से 1 क्यूब ये वॉल्यूम मैंने हटा दी, तो इसका मुझे मास मिल गया। तो ये वाला पार्टिकल मैं यहाँ पर मान सकता हूँ। दूसरा पार्टिकल यहाँ पर मैं मान रहा हूँ, मतलब जो पार्टिकल मैंने या जो पार्ट मैंने रिमूव करा है उसका मास कितना होता है। उसका मास होता है सिग्मा, सॉरी, रो इंटू 4/3 पाई, और इसका रेडियस है 1 क्यूब। तो यहाँ पर जो मैंने मास रिमूव करा, अगर मैं वो मास यहाँ पर रख दूं, मतलब ये वाला पॉइंट की जगह पर मैं इतना मास रख दूं, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। अब ये दूरी कितनी है, ये दूरी है, ये टोटल दूरी है 2, और ये दूरी है आर। तो ये दूरी हो जाएगी 2 - आर। सो दिस डिस्टेंस इज 2 - आर। और ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस तो आसानी से निकाला जा सकता है। ये दूरी आर दी हुई है और ये 1 दिया हुआ है, तो ये r - 1 होगा। तो ये मैंने r - 1 लिख दिया। तो इस पूरे का मास मैंने यहाँ पर मान लिया, इस पूरे का मास मैंने यहाँ पर मान लिया, और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। अब मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ सेंटर ऑफ मास की, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। मास m1 और उसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से, मास m2 और उसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से बराबर होगी। तो सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये हो गया मास, और सेंटर ऑफ मास से दूरी 2 - आर। दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 1 का क्यूब। तो यहाँ से रो 4/3 पाई, रो 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर मेरे को दूरी भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो जो दूरी है वो r - 1 होगी। यहाँ पर r - 1 भी लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आर क्यूब माइनस 1 क्यूब को मैं लिख देता हूँ r - 1 इंटू r² प्लस r+1 इंटू 2 - आर इज इक्वल टू r - 1। r - 1 से r - 1 कैंसिल हो गया, तो r² प्लस r+1 इंटू 2 - आर जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं ये कौन सी इक्वेशन है। तो ये पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर इज ए।